नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी के एडेड विद्यालयों में 45,000 पद रिक्त हैं और इन पदों पर भर्ती प्रोसेस कब किया जाएगा? लंबे समय से इन पदों पर भर्तियां नहीं की जा रही हैं। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के आज फिर से ट्विटर कैंपेन किया जा रहा है। आप जब भी वीडियो देखें या जब भी आपको सूचना मिली हो, आप सभी जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, आप इस मुहिम का हिस्सा जरूर बने। और इसी के साथ दो और महत्वपूर्ण अपडेट है। एक है यूपी एसआई मेडिकल में और दूसरा है यूपी समन्वयक, जो जिला समन्वयक होते हैं उनके वेतन में वृद्धि की गई है। कुछ दिन पहले ट्विटर कैंपेन किया गया था यूपी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के, और बहुत अच्छा जो है ट्विटर पे सभी लोगों ने ट्वीट्स और रीट्वीट्स करके सहयोग भी किया था सभी अभ्यर्थियों ने। लेकिन सरकार पर अभी तक कोई प्रभाव, कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि अगले दिन न्यूज़पेपर में इस प्रकार की खबरें आ जाती हैं कि लोकसभा 2024 से पहले, ऐसा लिखा था। तो कुल मिलाकर के अभी भी कोई भी उम्मीद नहीं है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आ सकता है, कितने पदों पर आ सकता है। हालांकि जो पद बताए गए थे उन पदों की संख्या भी बहुत कम है और उस पर भी भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी होने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है फिलहाल में। तो यहाँ पर देखिए, ये हैशटैग है यूपी डिमांड्स प्राइमरी टीचर्स। ध्यान दीजिएगा, हैशटैग बिल्कुल एज इट इज आप प्रयोग करिएगा। इसमें यू और पी कैपिटल है, बाकी सभी स्मॉल लेटर हैं। और जहाँ जहाँ पर ये अंडरस्कोर का साइन लगा है उसको भी आप ध्यान दे लीजिएगा। तो आप जब भी वीडियो देख रहे हो, जब भी आपको सूचना मिली हो, 11 बजे से ये ट्विटर कैंपेन, ये मुहिम चल रही है, तो जब भी आपको ये जानकारी मिले आप इस मुहिम का हिस्सा जरूर बने। ट्वीट्स करें पहले और उसके बाद जितना हो सके एक दूसरे के ट्वीट को रीट्वीट्स करते चलें। 2 नवंबर 11 बजे से ये मुहिम शुरू किया गया है। थोड़ी सी जानकारी देने में, आप सभी को जानकारी देने में देरी हुई यहाँ पर, और कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल टॉप पर ट्रेंड करे। बाकी सरकार के ऊपर है वो भर्ती दें या ना दें, लेकिन हम लोग अपना प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यूपी के एडेड माध्यमिक स्कूलों में होगी भर्ती। 45,000 पद रिक्त होने की संभावना। 10 साल बाद 2012 से के बाद से भर्ती नहीं हो रही है। और अब जो भर्ती की जाएगी वो छात्र संख्या अनुपात को देखते हुए, छात्रों की संख्या के आधार पर, तो लगभग जो है 20,000 के आसपास यहाँ पर जिन पर भर्तियाँ की जा सकती हैं। हालांकि ये आंकड़ा भी कितना घट जाएगा किसी को नहीं पता है। जैसे आप देखेंगे, लिपिक भर्ती हो रही थी, 1621 पद थे, आते आते 280 पदों पर भर्ती प्रोसेस हुई, और उसमें भी पता ही नहीं चला कि किस विद्यालय से कब विज्ञापन आया, कब कहाँ पे कितनी रिक्तियाँ हैं, कैसे क्या, कुछ पता ही नहीं चल पाया। लोगों ने फॉर्म भेजे हैं, अब उसमें देखिए शॉर्ट लिस्टिंग किस प्रकार से होती, क्या होता है आगे। तो यहाँ पर फिलहाल में 20,000 पदों पर भर्ती की विज्ञापन आने की उम्मीद है। 40 वर्ष आयु सीमा है। 13,072 रुपये मानदेय दिया जाएगा जिनका सिलेक्शन होगा। पहले हाई स्कूल में 10वीं और 12वीं में चतुर्थ श्रेणी के क्रमशः 14, और मतलब इंटरमीडिएट में 14 और हाई स्कूल में 10 जो कर्मचारी हैं वो रखे जाते थे, चतुर्थ श्रेणी वाले। लंबे समय से भर्ती न होने के कारण लगभग 45,000 से ज़्यादा पद रिक्त माने जा रहे हैं। लेकिन अब छात्र संख्या के आधार पर ही पदों का निर्धारण होगा। इन पदों पर भर्ती मंडलवार होगी। जेएम पोर्टल के माध्यम से मंडलवार संस्थाओं को संबद्ध किया जाएगा। सेवा प्रदाता कंपनी के नियम व शर्तें सरकार ने तय कर दी है, मसलन उसे ब्लैक लिस्ट में न डाला गया हो, 3 वर्षों का अनुभव हो, सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से चयन की प्रोसेस संपन्न की जाती हो। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी जिसमें संबंधित जिले का डीआईओएस, वित्त लेखाधिकारी समेत 5 मेंबर होंगे। यदि सिलेक्टेड अभ्यर्थी मापदंडों पर न खरा उतरे तो उसे 1 महीने का नोटिस देकर कार्यमुक्त किया जा सकेगा। सेवा प्रदाता कंपनी को दोबारा से 1 महीने में चयनित अभ्यर्थी भेजना होगा। इन अभ्यर्थियों को 13,072 रुपये मानदेय दिया जाएगा, जिसमें से 1,548 रुपये ईपीएफ के रूप में काटे जाएंगे। तो लगभग जो है 11,500 रुपये इन हैंड प्रति महीने के मिलेंगे। वही चीज़ यहाँ पर भी है, लगभग 20,000 पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती होगी, कोई परमानेंट भर्ती नहीं होगी, आउटसोर्सिंग से ये पद भरे जाएंगे। और एक यहाँ पर देखेंगे आप, मनरेगा में कई पदों पर भर्तियाँ होनी है, जिसमें 191 पद सहायक कार्यक्रम अधिकारी, 197 पद लेखा सहायक के, कंप्यूटर ऑपरेटर के 116 और तकनीकी सहायक के 714 पदों पर भर्ती होनी है। उप मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग के आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी डीएम को जिला और ब्लॉक स्तर पर सृजित प्रशासनिक पद का आकलन कर उपलब्ध राशि की सीमा में वांछित संख्या में संविदा कार्मिकों की सेवा प्रदाता के माध्यम से भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। एक तरह से ये भर्ती भी आपकी आउटसोर्सिंग वाली ही है। तो सीधी सी बात है कि अब जो है आप देखेंगे, पहले भी बहुत समय पहले भी चतुर्थ श्रेणी में जो भर्तियां थी सरकार ने बंद कर दी थी, अस्थायी भर्तियां। तो जो भी भर्तियां यहाँ पर फिलहाल में की जा रही है सभी के सभी आउटसोर्सिंग से की जा रही हैं।
और एक है आपका कि जो बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों का कामकाज देखने के लिए जिला समन्वयक, अब उनके लिए जो है 35,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। वहीं जिला समन्वयक समेकित शिक्षा निर्माण AIS व EMIS की शैक्षिक योग्यता में भी परिवर्तन किया गया। इनके रिक्त पदों पर अब नई शर्तों के हिसाब से तैनाती होगी। प्रदेश में जिला समन्वयकों को 20% पद खाली हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया। अभी तक इन पदों के लिए मानदेय लगभग 20,000 रुपये दिया जाता था, लेकिन अब शैक्षिक योग्यताओं में बढ़ोतरी करने के साथ ही मानदेय बढ़ाकर के 35,000 रुपये कर दिया गया है। हालांकि पुरानी तैनाती पर मानदेय भी वही रहेगा। जो नई तैनाती होगी उनमें 35,000 रुपये वेतन मिलेंगे। शैक्षिक योग्यता में भी बदलाव किया गया है। और एक आपका ये हो गया, लोक सेवा आयोग से राजकीय विद्यालयों में चयनित 123 सहायक अध्यापक और 1272 प्रवक्ता नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से परेशान हैं। इन शिक्षकों का पदस्थापन आदेश 30 अक्टूबर को जारी होना था, लेकिन नहीं हो सका। फिलहाल में इसी सप्ताह नियुक्ति पत्र जारी होने की उम्मीद है। एक यहाँ पर और देख लीजिए, UPSI का मेडिकल चल रहा है और इसमें आप देखेंगे कि जो जिम जाते होंगे जो भी अभ्यर्थी मेडिकल के दौरान, उनमें जो है वहाँ पे समस्याएं देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यह भी देखने को मिला कि जो लड़के जिम जाते थे उनकी नसें बाहर की ओर निकल गई थी। तो बहुत सारे लोग इसमें रिजेक्ट हो रहे हैं मेडिकल में भी, जबकि इतने लोग रिजेक्ट होने नहीं चाहिए। तो पढ़ाई में अव्वल, फिटनेस में फेल 20% अभ्यर्थी। पहले तो रिटन हो गया, फिर PST हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, हाइट चेस्ट, उसके बाद फिर PET हो गया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें दौड़ कराई जाती है। ये सब क्वालिफाइड करने के बाद फिर मेडिकल में अगर कोई छिट जाए तो कहीं ना कहीं बहुत, उसे समझ लीजिए कि इस बेरोजगारी के दौर में बहुत ही उसे पछतावा होता होगा कि हमारा मेडिकल में जो कुछ भी कमियां अगर अपने स्तर से हुई हैं, जैसे आप ये वाला जो पॉइंट बस यहाँ पे हाईलाइट करना था कि इस तरह की कोई भी गलती, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। इस वीडियो के माध्यम से आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, आप सभी को इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक, शेयर, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।